Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम सभी केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स है हमारा कि शून्य कोटि वाली अभिक्रिया शून्य कोटि वाली अभिक्रिया का दर स्थिरांक 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोल से 0.075 मोल होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात, जब भी कभी हमें शून्य कोटि का दर स्थिरांक दिया हो तो शून्य कोटि के दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है k बराबर ए नॉट माइनस ए बटा के। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट हमें क्या दिया है, शून्य कोटि वाली अभिक्रिया का दर स्थिरांक को हम सभी के से सूचित करते हैं। दर स्थिरांक के का मान दिया हुआ है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता दी हुई है। तो देखिए जब भी कोई अभिक्रिया होती है ए से आर अगर हमारी कोई अभिक्रिया हो रही हो तो अगर प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट है तो उस समय हमारा जो समय होता है वो होता है 0, और जब ये इसकी सांद्रता ए हो जाती है उस समय लगता है समय t। तो यहाँ पर हमें यही समय ज्ञात करना है कि अंतिम सांद्रता होने में समय कितना लगेगा। तो हमें दर स्थिरांक दिया गया है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक सांद्रता को ए से सूचित कर रहे हैं हम लोग। प्रारंभिक सांद्रता है 0.1 मोल और अंतिम सांद्रता कितनी है 0.1 मोल से 0.075 मोल, यानी अंतिम सांद्रता जो है हमारी वो है 0.075 मोल। हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया, हमारी जो अभिक्रिया हो रही है वो हमारी शून्य कोटि वाली अभिक्रिया हो रही है। तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा जो दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है वो होता है k बराबर ए नॉट माइनस ए बटा टी। अब हमें यहाँ पर समय के बारे में ही निकालना है, तो हम सभी टी को यहाँ पर रखेंगे और के को यहाँ पर। के हमारे पास ए नॉट का मान कितना है 0.1 माइनस ए का मान कितना है 0.075 बटा के का मान कितना है 0.003। जब हम इसमें घटाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा 0.025 बटा 0.003। दशमलव को हटाएंगे तो हमारा आएगा 25/3, जिसे भाग देंगे तो 8 या 24 3 तो जो हमारा समय निकला वो निकला 8.33 मिनट। तो इस प्रकार हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक फॉर्मूले से हमने समय को ज्ञात किया। तो जो समय का मान आया हमारा कि ये जो प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोल से 0.075 मोल होने में हमें कितना समय लग रहा है, तो 8.33 मिनट लग रहे हैं।
अगला हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। यदि किसी अभिक्रिया में ए की अर्ध आयु 2 मिनट हो, यदि हमारे पास कोई अभिक्रिया हो और ए जो अभिक्रिया है उसकी अर्ध आयु 2 मिनट हो, तो ए की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता के 25% एवं 10% पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात, यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है हमारी, ये हमारी अभिक्रिया में हमें अर्ध आयु के बारे में कहा गया है। तो अर्ध आयु के बारे में कहा गया है और ये जो अभिक्रिया हो रही है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बट हमारा जो अर्ध आयु दिया है 2 मिनट, यानी कि हमें अर्ध आयु दिया है। अर्ध आयु को सूचित करते हैं T1/2 से। T1/2 का मान दिया है 2 मिनट। हमें पता है कि we know that, हम सभी जानते हैं कि जो अर्ध आयु होता है उसके लिए दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 0.693 बटा T1/2। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये अर्ध आयु के लिए दर स्थिरांक का फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ से दर स्थिरांक के बारे में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया में दर स्थिरांक को ज्ञात करेंगे। तो अगर हमें इसका मान दिया हुआ है तो हम लोग के का मान निकाल सकते हैं 0.693 बटा 2। तो हमारा जो मान निकला वो निकला 0.346। तो हमें अभिक्रिया की दर स्थिरांक ज्ञात हो चुकी है। अब हम सब अगले नंबर क्वेश्चंस पर देखते हैं ध्यान देकर। जब हमारी अर्ध आयु 2 मिनट हो और दर स्थिरांक 0.346 हो, तो ए की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता के 25% पूर्ण होने में कितना समय लगता है। इस अभिक्रिया का हमने सबसे पहले दर स्थिरांक ज्ञात किया। अब ए नंबर क्वेश्चन को देखिए, 25% पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते हैं 100%, कि हमारा जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है 100%, ये हमने क्या किया, माना। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता 100% है तो सांद्रता कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है, 25%। तो बच कितना रहा है, 75%। तो 25% जो हो गया हमारी अंतिम सांद्रता हो जाएगी। अंतिम सांद्रता हमारी हो गई 25%। हमारा दर स्थिरांक भी दिया हुआ है, हमें समय के बारे में बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक होता है 2.303 बटा T log प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। अब ध्यान दीजिएगा, हमें समय के बारे में बताना है तो समय को यहाँ रखेंगे 2.303 log बटा के आ जाएगा टी के स्थान पर, log हमारा आ गया प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। के का मान कितना है 0.346, 2.303 बटा 0.346 लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है हमारी 100% और अंतिम सांद्रता कितनी है 25%। तो 25 चौके 100, तो 2.303 बटा 0.346 log 4। और हम सभी को log 4 का मान याद है। log 4 का मान कितना होता है, बिल्कुल सही, log 4 का मान होता है
हमारा 0.602। हमें log 1 से लेकर log 10 का मान याद रखना है। 0.346, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मिनट। तो इससे 25% पूर्ण होने में हमें कितना समय लगा, तो हमें समय निकला हमारा 4 मिनट। इसी प्रकार अगर बी नंबर वाले को सॉल्व करना चाहें कि एक अभिक्रिया है, प्रारंभिक सांद्रता अगर 100% है और जो हमारी अंतिम सांद्रता है वो कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है, 10% पूर्ण हो रही है, तो हम लोग मानेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता 100% और अंतिम सांद्रता 10%। वी नो दैट K इज इक्वल टू 2303/T log प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। हमें T के बारे में निकालना है, 303/K log 100%/10%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 10 से 1 0 खत्म, तो हमारा आ गया 2303। के का मान है 0.346 log 10, और log 10 का मान क्या होता है, बिल्कुल सही, log 10 का मान होता है 1। तो हमारा जो आंसर निकलेगा, हम लोग इसे दशमलव को हटा कर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6.65 मिनट। इस प्रकार हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो अर्ध आयु दिया हुआ था, तो इस अर्ध आयु से हम लोगों ने दर स्थिरांक निकाला और हमने प्रारंभिक सांद्रता मानी 100%, 25% अगर अंतिम सांद्रता है तो उसके लिए हमें समय कितना लगेगा, 4 मिनट। अगर वही हमारा जो सांद्रता है अगर वो 10% पूर्ण हो रहा है तो 10% पहुँचने में कितना समय लगेगा, 10% तक पहुँचने में 6.65 मिनट का समय लगेगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। कहा जा रहा है कि एक अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता कुछ होगी, मानते हैं हम लोग कि प्रारंभिक सांद्रता 100% है, 10 मिनट में वो 20% पूर्ण हो जाती है, तो हमें बताना है कि 60% पूर्ण होने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहला हम लोग अगर पहले वाले केस को देखें, यानी कि अगर प्रथम केस को देखें तो प्रारंभिक सांद्रता अगर 100% है तो अंतिम सांद्रता कितनी प्रतिशत पूर्ण हो रही है, 20% पूर्ण हो रही है, तो सांद्रता बच कितनी रही है हमारी, 80%। तो केस 1 के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग प्रारंभिक सांद्रता 100% मानते हैं तो हमारा अंतिम सांद्रता हो जाएगा 80%। हमें समय कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। हम लोग यहाँ से दर स्थिरांक ज्ञात करेंगे। दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 2303/T log प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। तो हमें समय के बारे में दिया गया है 2.303/10 इंटू log A0, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है 100% और अंतिम सांद्रता दी हुई है 80%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 10/8 जो कि हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा log 5/4। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी हमारे पास log m/n आए, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं log m माइनस log n। तो हम लोग यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं
2.303/10 log 5 माइनस log 4। log 5 और log 4 मान कितना होता है log 5 और log 4 का? तो log 5 का मान होता है 0.698 और हमारा log 4 का मान होता है 0.602। तो 2.303/10 अगर हम लोग इन दोनों को घटाकर गुना करें तो 0.096 हमारा आता है, जिसको गुना करने पर हमें इसे गुना नहीं करना है। क्यों? तो देखिए, हमें दर स्थिरांक चाहिए था पहले केस से। अगर पहले केस से हमारा दर स्थिरांक आ जाता है तो उसे पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें समय निकालना होगा हमारे पास दर स्थिरांक होना चाहिए। और अगर हमें समय निकालना है तो दर स्थिरांक होने ही चाहिए, और अगर दर स्थिरांक दिया हुआ है तो हम लोग उससे समय निकाल सकते हैं। तो केस 2 में देखते हैं। केस 2 में क्या है, हमारा 60% पूर्ण होने में कितना समय लेगा। तो अगर हमारा प्रारंभिक सांद्रता 100% हम लोग मानते हैं केस 2 में, तो अंतिम सांद्रता कितनी है? तो 60% पूर्ण हो रही है। 60% पूर्ण हो रही है तो बची सांद्रता कितनी है? 40%। तो इस 40% को हम लोग अंतिम सांद्रता के रूप में यूज करेंगे। टी का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 2.303/T लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें T के मान को निकालना है। तो 2.303 T की जगह पर K आ जाएगा, लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। के का मान हमें ज्ञात किया हुआ है। के का मान है 2.303/10 इंटू 0.096 और इधर हमारा है लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100%, अंतिम सांद्रता कितनी है 40%। तो लॉग 100% बटा 40%, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हमारा, और हमारा जो है वो 0 से 0 भी खत्म। 10/4 हमारा ये दोनों कट जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10/0.096 इधर आ जाएगा हमारा log 5/2। तो हमें log 5 और log 2 को घटाना है, क्योंकि log m/n और log m/n log m माइनस log n। तो 10/0.096 log 5 माइनस log 2। तो हमारा जो मान है आएगा वो आएगा 10/0.96 log 5। log 5 का हमारा मान कितना होता है 0.698, अभी हमने थोड़ी देर पहले बैठाया था। और log 2 का मान कितना होता है तो 0.301। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को 10/0.096 इसको घटाते हैं। 8 में 1 गया 7, 9 में 0 गया 9, 6 में 3 गया 3। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41.35 मिनट्स। तो जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता हम लोग 100% माने हैं, 60% अगर पूर्ण हो जाती है तो उसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 41.35 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 3 समाप्त होता है। अगला है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2/3 आयु ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सबसे पहले हमें अभिक्रिया की कोटि दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसका दर स्थिरांक हमें दिया हुआ है। दर स्थिरांक का मान कितना है 5.48 गुने
10⁻⁻14 पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या मानना है कि अगर प्रारंभिक सांद्रता x हो तो प्रारंभिक सांद्रता x अगर है तो अभिक्रिया के लिए 2/3 आयु, हमें 2/3 आयु के बारे में बात करना है। तो अंतिम सांद्रता कितनी हो जाएगी, x माइनस 2x/3, 2/3 हमारा हो गया। x का 2/3, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x/3। तो अंतिम सांद्रता जो है A बराबर x/3 आया हमारा। अब हम लोग इस यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यूज़ करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया, अगर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देखें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार जो हमारा दर स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 2.303/T log प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। हमें समय के बारे में निकालना है, दर स्थिरांक का मान दिया हुआ है, चेंज कर देंगे। T बराबर 2.303/K log प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। K का मान कितना है दिया हुआ है, 2.303/5.48 गुना 10⁻⁻14 log प्रारंभिक सांद्रता कितनी है हमने माना है x माना है ना। प्रारंभिक सांद्रता हमारा है x और अंतिम सांद्रता कितनी है x/3, x से x कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 2.303/5.48 गुने 10⁻⁻14 log 3। log 3 का मान हम सभी को मालूम है कितना होता है, 2.303/5.48 गुने 10⁻⁻14 और हमारा जो log 1 से लेकर log 10 तक का मान होता है, तो log 1 का मान होता है हमारा 0 और log 10 का मान होता है हमारा 1 और उसी के बीच में सभी मान आ जाते हैं, जिसमें से log 3 का मान होता है 0.477। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 गुना 10⁻13 सेकेंड। तो जो हमारा समय निकला वो निकला 2 गुना 10⁻13। तो हमारी यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। 2/3 आयु ज्ञात कीजिए। अगर 2/3 आयु है तो दर स्थिर जो मोलर सांद्रता है वो भी पहले का 2/3 होगा। तो पहला वाला सांद्रता हम लोग x माने और 2/3 को x माइनस 2x/3, हमारा अंतिम सांद्रता x/3। इस प्रकार हमें समय ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगले न्यूमेरिकल्स को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।